अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? कैसे हैं आप सब? ना चाहते हुए भी मैं जा रही हूँ कार्निश की तरफ। क्योंकि हमारे घर में सुबह से बिजली नहीं है, दोपहर 12-1 बजे से। घर अंदर से काफ़ी बंद है, तो अभी बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा था अभी तक बिजली आ जाएगी। पता नहीं किसने बिल पे नहीं किया, क्योंकि हमारे घर का जो बिजली का मीटर है वो 5 घर जो है वो सब उसका बिल पे करते हैं। पता नहीं किसने नहीं दिया। तो ये इस इलाके की खूबसूरती है, बहुत ही खूबसूरत से घर और बहुत पुरसुकून माहौल होता है यहाँ का। पर मैं क्या करूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती घर से बाहर निकलने की, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस वक्त। मैंने कभी कार्निश की वीडियो बनानी थी तो मैंने जल्दी निकलना था ताकि उस कार्निश पे कोई रश ना हो, तो फिर मैं अच्छे से आप लोग को उम्मुल कुवैन की कार्निश की सैर करवाऊँ। वैसे तो यहाँ पर कहीं से भी गुज़रो तो समंदर नज़र आ ही जाता है, लेकिन ये 2 पॉइंट है का वो उम्मुल कुवैन के, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो वॉक करने आते हैं, स्विमिंग करने के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है बाहर निकलना, और पर मुझे शायद अकेले बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, और हस्बैंड के साथ जाना मेरे नसीब में नहीं है। तो ये देखिए कितना रश है। हाँ, आज तो इन लोग का वीकेंड है। पहले तो सिर्फ फ्राइडे को होता था, अब किसी का फ्राइडे को, तो किसी का सैटरडे को, तो किसी का संडे को। तो मैं कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले, मैं हर रोज़ जाया करती थी वॉक करने के लिए। जब हम आए थे, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी होटल्स नहीं थे। जब से ये बनना स्टार्ट हुए हैं, ये तकरीबन इसको भी 1-1.5 साल बनने में लगा था, तब से तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है कि मैंने वॉक एकदम छोड़ दी है। कहीं 5-6 महीने के बाद निकलने की कोशिश करती हूँ। जब मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ। तो अभी तो मगरिब की अज़ान का वक्त भी काफ़ी करीब है, मगर घर में बिजली ना होने की वजह से मैं मजबूरन निकल आई। मैं पहले इस रेत में जाया करती थी, फिर वहाँ पे एक अच्छा रास्ता बना हुआ है जिधर से गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन मैं इसलिए इस वक्त इस रेत में चल रही हूँ ताकि गाड़ियों से मैं साइड पे रहूँ। और मेरा दिल इस वक्त इतना उदास है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हो रहा है। मैं तकरीबन 2015 से इस घर में रह रही हूँ। मैं इतने सालों के बाद मैं पहली दफ़ा गई हूँ उस शॉप पे, जिस हमारे घर के जो ऑनर हैं
जब हम लोगों से किराया वगैरह वसूल करते हैं, जिस दुकानदार के मतलब हवाले किया हुआ है बकाले वाले के पास, तो इतने सालों बाद मैं गई हूँ। मैंने उनसे पूछा है कि बिजली क्यों नहीं है, अब तक कोई नहीं गया उनके पास। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं, या शायद लोगों के बच्चे हैं और वो अपने ज़िंदगी में शायद इतने मसरूफ़ होते हैं, या फिर वो घूमने फिरने बाहर चले जाते हैं तो उनको कोई एहसास नहीं होता। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे ही क्यों होता है फिर। ये तो हो नहीं सकता ना कि बाकी लोग पत्थर के हैं और मैं मोम से बनी हुई हूँ। पर नहीं, कहीं तो शायद कुछ तो है जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान और उदास हो जाती हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर से निकलने पर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं अकेली नहीं निकल सकती, मैं यहाँ तक आ नहीं सकती। अगर वो मना कर भी दे मेरे हस्बैंड, तो वो मुझे मना नहीं कर सकते। ये देखिए कितना खूबसूरत, पता नहीं होटल है मेरे ख्याल से ये। पहले ये इतना अच्छा नहीं था। जब मैं वॉक करने के लिए आती थी तो इनको दोबारा इन्होंने डेकोरेट किया। ये देखिए शक्लें तो मैं इनके करीब से नहीं दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शायद और जगह के जो कार्निश के मुकाबले में शायद यहाँ पे रश कम होता होगा। ये देखें, ये देखिए कितना खूबसूरत और हसीन नज़ारा है। वहाँ पे काफ़ी रश होगा तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। मैं काफ़ी पहले ऐसा किया करती थी, जब मुझे बहुत दुख होता था तो उस टाइम पे कार्निश पे इतना कोई नहीं होता था। तो अभी ये होटल्स वगैरह भी नहीं बने हुए होते थे, सिर्फ ये था पहले से। और वो जो नज़र आ रहा है सिर्फ यहीं थे। तो इतने लोग भी नहीं आते होते थे। अब भी लोग की अपनी मर्ज़ी, आज तो शायद वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मैं किसी कोने में बैठ के, कोई भी नहीं होता था, तो मैं अपना दिल हल्का करके खूब रो लेती थी यहाँ पे। मैं काफ़ी दूर आके बैठ गई हूँ। यहाँ पर रश थोड़ा कम है, तो समंदर का पानी बहुत शोर कर रहा है आज। तो मैं थोड़ी देर बैठकर फिर जाऊंगी। मगरिब की अजान भी हो रही है। मैं थोड़ा पास जाके वीडियो बनाती हूँ।
थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो प्लीज़ देख के सुन के बुरा मत मानिएगा जो कुछ मैंने कहा। मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। ये सब सारी दुनिया बेकार लगती है। अब देखें ना, यूएई में भी कभी किसी के घर पे बिजली जाती है। जब हम शुरू में आए थे तब तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। और बस मैं क्या कहूँ, मैं हो जाती हूँ कभी कभार कुछ अजीब तरीके से उदासी मेरे अंदर आ जाती है, जिसकी मुझे खुद नहीं समझ आती। शायद कोई कमी है, कोई वजह है, कुछ कोताहियाँ हैं हमारी, या शायद नहीं, यकीनन बहुत कमज़ोर लोग हैं। मैं तो इंतहाई मैं क्या कहूँ, एक अल्लाह की गुनाहगार सी बंदी। शायद वो गुनाह होते हैं जिनके सबब कभी कभार उदासी ही बेइंतहा को बढ़ जाती हैं। तो रेत में चलना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी थोड़ी सी जगह रेत में बसी है, बाकी है मैं चल के अब रोड क्रॉस करूँगी। यहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिसका पहले किसी को पता नहीं होता था। इसको भी शायद 2-2.5 साल तो हो गए होंगे। जिन बेचारों को नहीं पता होता वो स्पीड से आते हैं और एकदम से मुहालबे का टिकट कट जाता है उनका। तो ये